जय हिंद। आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर मापन या मात्रक पद्धति शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मेरा वादा है कि आप लोगों को यह टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और अंत में हम लोग पिछले वर्ष पूछे गए कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर को भी हल करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक पदार्थ। तो भौतिक विज्ञान में प्रकृति में व्याप्त द्रव्य यानी पदार्थ, ऊर्जा तथा उनकी परस्पर पारस्परिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आइए समझते हैं जो आज हम लोग फिजिक्स उपयोग करते हैं यह शब्द का यह कहाँ से आया है। तो तो सबसे पहले फ्यूसिस शब्द जो ग्रीक भाषा से लिया गया था, तो फ्यूसिस से बना फ्यूजिका, यह भी ग्रीक शब्द हुआ। फिर फ्यूजिका से बना फिजिका, यह लैटिन शब्द हुआ। फिर फिजिका से बना फिजिक्स, जो अंग्रेजी शब्द पूरा दुनिया पे छाया है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं मापन या मेजरमेंट क्या होता है। तो किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियां जैसे लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, समय, द्रव्यमान आदि का मापन की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करता है, वही मापन कहलाता है। यह परिभाषा नहीं समझ में आया तो इसको उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर सब्जी खरीदना है तो आप किस में खरीदिएगा, किलोग्राम में खरीदिएगा, मीटर में या फिर लीटर में तो आप सब्जी को नहीं खरीद सकते हैं। तो वही है, जैसे सब्जियों के भार को हम लोग किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, तो उसी प्रकार का दूध की मात्रा को लीटर में तथा कपड़ों की लंबाई को मीटर में दर्शाना आदि यही मापन कहलाता है। तो मापन या मात्रक पद्धतियाँ। तो भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 4 पद्धतियाँ प्रचलित है जो निम्नवत है। पहला है सीजीएस पद्धति, दूसरा है एफपीएस पद्धति, तीसरा है एमकेएस पद्धति और चौथा है एसआई पद्धति, जो यही अभी पूरा दुनिया में चलता है, एसआई पद्धति। तो चलिए इन सभी पद्धति को एक एक करके डिटेल से समझते हैं। तो पहला है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में इस मापन में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इस पद्धति को फ्रांसीसी प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। तो सीजीएस से ही पता चल रहा है कि सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड। इसको आपको याद होना चाहिए कि यह क्या है, सीजीएस पद्धति में किस किस का मापन किया जाता है। कई बार यह सीधा प्रश्न पूछ लेता है बहुत सारे एग्जाम में। तो सीजीएस पद्धति को ही फ्रांसीसी प्रणाली या फिर मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं, इसे भी ध्यान में रखना है। फिर दूसरा आता है एफपीएस पद्धति। एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड। इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। तो एफ से हो गया फुट, पी से हो गया पाउंड और एस से हो गया सेकेंड। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। अब तीसरा आता है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति को मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं। तो इस मापन में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। तो इंजीनियरिंग एवं औद्योगिकी क्षेत्रों में मापन हेतु इसी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ एम से हो गया मीटर, के से हो गया किलोग्राम और एस से हो गया सेकंड। इसको ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब चौथा आता है एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन 1971 में स्वीकार की गई थी, जिसे सिस्टम इंटरनेशनल या एसआई पद्धति कहते हैं। यह मापन पद्धति एमकेएस पद्धति का परिभाषित रूप है। वर्तमान में यह पद्धति सर्वाधिक प्रचलित है। तो यानी एसआई पद्धति अगर देखिएगा तो यह एमकेएस पद्धति का ही परिभाषित रूप है, एसआई पद्धति। तो आइए अब हम लोग भौतिक राशियों को देखते हैं। तो भौतिक राशियां पदार्थ के वे भौतिक गुण हैं जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी
माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, वही भौतिक राशि कहे जाते हैं। तो भौतिक राशि का अब वर्गीकरण देखते हैं। तो भौतिक राशियों को दिशा, परिणाम व मात्रक के आधार पर निम्न रूपों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला है मापन और मात्रक के आधार पर, दूसरा है दिशा और परिमाण के आधार पर। तो मापन और मात्रक के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है मूल राशि, दूसरा है व्युत्पन्न राशि, तीसरा है पूरक राशि। और दिशा और परिणाम के आधार पर भी 2 भागों में बांटा जाता है। तो पहला आता है सदिश राशि, दूसरा आता है अदिश राशि। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ मापन और मात्रक के आधार पर मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि को देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग दिशा और परिणाम के आधार पर सदिश और अदिश को देखेंगे। चलिए हम लोग अब राशि को समझते हैं। तो राशि में 2 चीज होता है, एक होता है परिमाण और दूसरा होता है मात्रक। जैसे 100 ग्राम चीनी, तो इसमें 100 जो है वह परिणाम है, ग्राम जो है वह मात्रक है। उसी प्रकार 7 सेकेंड समय, तो 7 जो है वह परिमाण है और सेकेंड जो है वह मात्रक है। तो इसका मतलब यह बताता है सेकेंड, सेकेंड का मतलब होता है समय। उसी प्रकार नीचे अगर देखिएगा तो 7 मीटर दूरी, तो यानी यह मीटर जो है, मीटर किसको दर्शाता है, दूरी को दर्शाता है। तो यानी 7 मीटर दूरी, तो इसमें 7 हो गया परिणाम, मीटर हो गया मात्रक और दूरी, तो यह दूरी का मात्रक मीटर है। तो इसमें देख रहे हैं कि राशि में 2 चीज होता है, एक होता है परिणाम और दूसरा होता है मात्रक। ये दोनों मिलके राशि बनते हैं। तो चलिए अब मूल राशि समझते हैं। तो मूल राशि जिन राशियों की अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती है, मूल राशियां कहलाती है। यानी यह मूल राशि जो है यह पूरी तरह से अपने ऊपर पे निर्भर होती है, दूसरे के ऊपर पे नहीं। तथा इन राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहे जाते हैं। मूल भौतिक राशियां 7 प्रकार की होती है, जो निम्नलिखित है। पहला होती है लंबाई, दूसरा समय, तीसरा ताप, फिर द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योतीय तीव्रता और अंत में है पदार्थ की मात्रा। तो चलिए पहले हम लोग तीनों मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि का परिभाषा को देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। आइए अब हम लोग समझते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। तो जो मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये राशियाँ मूल राशियों की तरह स्वतंत्र नहीं होती है, बल्कि मूल राशियों पर निर्भर होती है। यानी व्युत्पन्न राशि जो है वह पूरी तरह से मूल राशि के ऊपर पे निर्भर होती है। इसको ध्यान में रखिएगा, यह कभी भी स्वतंत्र नहीं होती है। उदाहरण अगर देखिएगा तो चाल, क्षेत्रफल, आयतन, यह सभी इसके उदाहरण में आते हैं। तो आप चाल को देखिएगा तो चाल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है दूरी बटे समय। तो दूरी का यहाँ मात्रक जो होता है मीटर होता है और समय का जो होता है वह सेकेंड होता है। यानी आप देख रहे हैं कि अगर आपको चाल निकालना है तो आपको दूरी और समय दोनों पता होना चाहिए, तभी आप चाल निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप समझ गए हैं कि व्युत्पन्न राशि जो है यह अकेले निर्भर नहीं होती है, बल्कि मूल राशि पर निर्भर होती है। और आगे हम इसका बहुत सारा परिभाषा को देखेंगे। अब समझते हैं हम लोग पूरक राशियाँ। तो पूरक राशियाँ जो होती है वह समतल कोण तथा घन कोण 2 राशियाँ हैं, जो ना तो मूल राशियों की श्रेणी में आते हैं और ना ही व्युत्पन्न राशियों की श्रेणी में आते हैं। अतः इन्हें एक विशिष्ट वर्ग पूरक राशियों के अंतर्गत रखा गया है। पूरक राशि को, यानी पूरक राशि का संबंध ना ही मूल राशि से होता है और ना ही व्युत्पन्न राशि से होता है। ये अलग ही होते हैं, इसीलिए इनको अलग श्रेणी में रखा गया है पूरक राशि में। यह 2 होते हैं, एक होता है समतल कोण, दूसरा होता है घन कोण। आइए अब हम लोग मूल राशि को देखते हैं जिसकी संख्या 7 है। तो पहला है लंबाई। लंबाई का एसआई मात्रक जो होता है वह मीटर होता है, वहीं इसका प्रतीक चिन्ह जो होता है वह छोटी m होता है। चलिए इसका परिभाषा को देखते हैं। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकेंड के 1/299792458 भाग में तय की गई दूरी 1 मीटर होता है। यह परिभाषा वर्ष 1983 में दी गई थी।
आपको अगर यह याद नहीं हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यह याद होना जरूरी है कि जो मूल राशि है उनका एसआई मात्रक और प्रतीक चिन्ह क्या है। बाद बाकी परिभाषा को सिर्फ ऊपर ऊपर ध्यान में दे दीजिए। फिर दूसरा मूल राशि जो है वह होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वह किलोग्राम होता है, वहीं इसका प्रतीक चिन्ह जो है वह केजी होता है। चलिए इसका भी परिभाषा देखते हैं। तो फ्रांस के सेवरिस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में रखे हुए प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से निर्मित सिलेंडर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर है। यह परिभाषा वर्ष 1889 ईस्वी में दी गई थी। तो इसे भी सिर्फ एक बार ऊपर ऊपर पढ़ लीजिए कि कहाँ इसका परिभाषा दिया गया। चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। तो फ्रांस के सेवरिस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में रखे हुए प्लेटिनियम इरिडियम मिश्र धातु से निर्मित सिलेंडर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर है। आइए अब अगला राशि को देखते हैं। समय। समय का जो एसआई मात्रक होता है वह सेकेंड होता है और इसका प्रतीक चिन्ह जो होता है वह एस होता है। और इसका परिभाषा जो है वह यह है कि 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजीएस 133 का परमाणु 9 19 26 31 770 बार कंपन करता है। यह परिभाषा 1967 के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में दी गई थी। अगला हमारा मूल राशि जो है वह विद्युत धारा है। इसका एसआई मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है और इसका प्रतीक चिन्ह जो है वह ए होता है। आइए इसका परिभाषा देखते हैं। तो 1 एम्पियर विद्युत की वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की समय अंतराल दूरी पर स्थित दो अनंत लंबाई के तारों में प्रवाहित होने वाले प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के मध्य 2 × 10 न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। वही 1 एम्पियर धारा कहलाते हैं। तो यह परिभाषा जो है 1948 से मान्य है। अगला देखते हैं मूल राशि जो होता है ताप। इसका एसआई मात्रक जो है वह केल्विन होता है और वही इसका प्रतीक चिन्ह जो है वह के होता है। तो इसका परिभाषा जो है वह जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिकीय ताप का 1/273.16वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। तो जल के त्रिक बिंदु उष्मागतिकीय ताप का 1/273.16वां भाग जो है वह 1 केल्विन कहलाता है। तो त्रिक बिंदु ताप जिस पर पानी की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव्य और गैस एक साथ पाई जाती है वही त्रिक बिंदु कहलाते हैं। इसे भी ध्यान में रखिएगा त्रिक बिंदु क्या है। तो शुद्ध जल का त्रिक बिंदु जो है वह 273.16 केल्विन और सेल्सियस में देखिएगा तो 0.01 सेल्सियस ताप तथा 611.65 पास्कल दाब पर होता है। यह शुद्ध जल का त्रिक बिंदु होता है। अगला हम लोग देखते हैं पदार्थ की मात्रा। इसका एसआई मात्रक जो है वह मोल है और वहीं इसका प्रतीक चिन्ह जो है वह MOL होता है। इसका परिभाषा जो है वह 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ की उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 के 0.012 ग्राम में परमाणु होते हैं। यह परिभाषा 1971 से मान्य है। अब हम लोग देखते हैं अंतिम मूल राशि जो है वह ज्योति तीव्रता, जिसका एसआई मात्रक होता है कैंडेला और इसका प्रतीक चिन्ह जो होता है वह CD होता है। तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। तो किसी निश्चित दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज यानी HZ का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करने वाले तथा 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता वाले प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला होती है। आपको इसका परिभाषा पूरी तरह से याद नहीं भी हो रहा है तो उसमें कोई टेंशन है ही नहीं, लेकिन ये सातों जो मूल राशि है उसे याद आपको होना बहुत जरूरी है। जितने भी मूल राशि है उसका प्रतीक चिन्ह और उसका एसआई मात्रक आपको आपके होठ पे याद होनी चाहिए। अब हम लोग समझते हैं व्युत्पन्न मात्रकों के राशि के उदाहरण। तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल को देखते हैं। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वह लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा यानी
लंबाई का मात्रक गुना चौड़ाई का मात्रक, वही हो जाएगा क्षेत्रफल का मात्रक। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है। तो मीटर गुना मीटर होता है मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर हो जाएगा क्षेत्रफल का मात्रक। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि दो दो यहाँ मूल राशियां लगी है, दो ने एक ही लगा है, खाली मीटर ही लगा है लेकिन मीटर दो बार लगा है, तो इसीलिए यह व्युत्पन्न राशि हो गए। अब अगला देखते हैं आयतन। आयतन का जो सूत्र होता है वह होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसका मात्रक जो निकलेगा वो लंबाई का मात्रक गुना चौड़ाई का मात्रक गुना ऊंचाई का मात्रक। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक मीटर होता है और ऊंचाई का भी मात्रक मीटर होता है। तो इसका रिजल्ट जो होगा वह मीटर क्यूब यानी घन मीटर इसको कह सकते हैं। तो यानी आयतन का मात्रक जो होता है वह मीटर क्यूब या फिर घन मीटर इसको कह सकते हैं। चलिए अब घनत्व का देखते हैं। तो घनत्व का जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व का मात्रक निकालने के लिए हम लोगों को द्रव्यमान का मात्रक और आयतन का मात्रक पता होना चाहिए, तभी हम लोग घनत्व का आयतन निकाल सकते हैं। तो द्रव्यमान का आयतन जो है, द्रव्यमान का मात्रक जो है वह किलोग्राम होता है और आयतन का मात्रक जो है वह मीटर क्यूब होता है। तो इसको हम लोग किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में इसको केजी प्रति एम क्यूब भी लिख सकते हैं। घनत्व को ग्राम प्रति सेंटीमीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं। अगर बड़ा निकालना है तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में निकाल सकते हैं, और छोटा निकालना है तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं चाल। तो चाल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो दूरी यानी चाल का मात्रक निकालने के लिए हम लोगों को दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक पता होना चाहिए। तो दूरी का मात्रक जो होता है वह मीटर होता है और समय का मात्रक जो है वह सेकेंड होता है। तो चाल का जो मात्रक है वह क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। अब त्वरण को देखते हैं। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वह चाल में परिवर्तन बटे समय। यह त्वरण का त्वरण का सूत्र है। तो चाल में परिवर्तन, तो इसका मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड। चाल में जो परिवर्तन होता है वह पर सेकेंड होता है, तो इसीलिए चाल का भी ऐसे भी है। जैसे आप यहाँ चाल का सूत्र अगर देखिएगा दूरी बटे समय, तो यहाँ से आप चाल का लिख सकते हैं, ऊपर में चाल में परिवर्तन और नीचे समय। तो इसका हो गया मीटर प्रति सेकेंड और बटे समय। तो यानी त्वरण का जो मात्रक निकलेगा वह मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक निकलेगा। और त्वरण का परिभाषा होता है प्रति सेकंड चाल में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका परिभाषा भी याद होना चाहिए। अब हम लोग बल को देखते हैं। तो बल का जो होता है द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम होता है और त्वरण का जो मात्रक अभी ऊपर पे देखें मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं के जी एम प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग के जी एम यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन कहते हैं। तो यानी बल का जो मात्रक है वह न्यूटन हो जाता है, न्यूटन को एन से सूचित करते हैं। तो बल के मात्रक को न्यूटन कहते हैं, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। तो एक न्यूटन बराबर एक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसको भी याद रखिएगा कि एक न्यूटन बराबर जो होता है वह एक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए अब हम लोग कार्य को देखते हैं। तो कार्य का जो सूत्र होता है वह बल गुना दूरी होता है। तो बल का तो अभी ऊपर पे देखे, बल का क्या होता है मीटर प्रति किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और वही दूरी का हो जाएगा मीटर। तो इस दोनों को अगर गुना कर देंगे तो कार्य निकल जाएगा। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर, ये जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर है इसको हम लोग जूल कहते हैं। तो कार्य के मात्रक को जूल कहते हैं, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। एक जूल किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर होता है। इसी को हम लोग न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, यानी एक जूल को एक न्यूटन मीटर लिखेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। आइए अब हम लोग पूरक राशि को समझते हैं। तो पूरक राशि दो प्रकार के होते हैं, एक समतल कोण होता है, दूसरा घन कोण होता है। तो समतल कोण का जो
मात्रक होता है वह रेडियन होता है और इसका प्रतीक चिन्ह जो है वह आरडी होता है। वही घन कोण का जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है और इसका प्रतीक चिन्ह जो है वह एसआर होता है। आपको ये सभी राशि एवं उनके मात्रक याद होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा और आपको इसका प्रतीक चिन्ह याद नहीं रहेगा तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत सारा कठिनाइयाँ होगी। तो आपको ये प्रतीक चिन्ह सारे ही याद होनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग खगोलीय दूरी का मापन को समझते हैं। तो पहला आता है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.467 गुना 10 पे पावर 15 मीटर, वह एक प्रकाश वर्ष होता है। अगला देखते हैं खगोलीय इकाई। तो यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। यानी पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी अगर ज्ञात करना है तो वह खगोलीय इकाई के माध्यम से निकाल सकते हैं। खगोलीय इकाई को एयू शॉर्ट में कहते हैं। तो एक एयू बराबर होता है 1.496 गुना 10 पे पावर 11 मीटर के बराबर होता है एक खगोलीय दूरी। आगे आगे देखते हैं पारसेक। तो यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है पारसेक। तो एक पारसेक बराबर जो होता है वह 3.26 गुना 10 पे पावर 16 मीटर के बराबर होता है एक पारसेक, और यह सबसे बड़ी है दूरी मापने की इकाई। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और इसे पीए द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम लोग कुछ पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न एवं उनके उत्तर को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कितने प्रकार की मूल राशियां हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 7 प्रकार के मूल राशियां हैं, यह आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? तो इसमें 4 मात्रक दिए गए हैं, इनमें बताना है कि एक वो है जो मूल मात्रक नहीं है। पहला है एम्पियर, ग्राम, मीटर और केल्विन। तो इसमें मूल मात्रक जो नहीं है वह ग्राम मूल मात्रक नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मापन इकाइयों की सीजीएस प्रणाली का क्या अर्थ है? तो इसमें सीजीएस प्रणाली का अर्थ क्या है? तो आपको बताए थे कि सी से होता है सेंटीमीटर, जी से होता है ग्राम और एस से होता है सेकेंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। अगला प्रश्न है, एमकेएस इकाई प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो एमकेएस में बताए थे कि एम जो है वह मीटर है, के जो है किलोग्राम है और एस सेकेंड है। तो किलोग्राम ही जो है वह द्रव्यमान का मात्रक होता है, तो इसका क्या होगा? द्रव्यमान इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? जूल, वाट, अश्वशक्ति या न्यूटन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वाट होता है शक्ति का एसआई मात्रक। अगला प्रश्न है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, यह सभी को पता होनी चाहिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जूल। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? यह दूरी की मात्रक है, तो इसका सही जवाब होगा दूरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? तो इसमें बताना है कि क्या है ऐसा जो समय का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन है आधी अवधि, आधी वर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें समय का जो मात्रक है तो वह प्रकाश वर्ष नहीं है, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक है, ना कि समय का। अगला प्रश्न है, पारसेक इकाई है। तो पारसेक जो है ये किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की या चुंबकीय बल की? तो पारसेक जो है यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, दूरी की। अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई है। तो पास्कल जो है यह दाब का इकाई है, पास्कल। तो दाब का इकाई क्या होता है? पास्कल, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, आयतन की एसआई इकाई क्या है? तो आयतन का जो एसआई इकाई है वह
घन मीटर हो जाता है। अंतिम प्रश्न आज का है वह है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और केमिस्ट्री का भी सीरीज चालू है, उसका भी वीडियो आते रहेगा, फिजिक्स का भी, दोनों साथ साथ वीडियो आते रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।